जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाने वाले एसआई अंजनी राय आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी मौत को लेकर भी अब सवाल किस तरीके से उठने लगे हैं। इस वक्त इंदु भूषण राय, एसआई अंजनी राय के भतीजे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इंदु भूषण जी, दुख का समय है, परिवार वाले खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आज आपसे बात करना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि जिन्होंने दूसरे लोगों की इसी दूसरी भगदड़ में जान बचाई, आज वो हमारे बीच नहीं है, तो उनकी मौत को लेकर ही इतने सवाल क्यों? जी जी मैम, क्या पूछिए, फिर से पूछिए। मेरा सवाल है अंजनी राय की मौत को लेकर। इंदु भूषण जी, आखिर सच क्या है? सच क्या है? सच को तो वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ का जो प्रशासन है, वही बता सकता है। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो वो थाने के बैरक में मृत अवस्था में पाए गए हैं। हमारा छोटा भाई वहाँ पे तैयारी करता है एलएलबी की। मैंने उसको बोला तो वहाँ पे गया तो उसने लगभग 12 बजे देखा कि ये बैरक में मरे पड़े हैं। आप लोगों को क्या जानकारी दी गई थी इस बारे में? हमको अभी तक किसी भी अधिकारी के द्वारा हमको या हमारे परिवार को या किसी को भी अभी तक फोन नहीं आया है। आज तक नहीं फोन आया है। 4 दिन हो गए हैं कि आपके जो परिवार के अंजनी कुमार राय जी हैं, उनका देहावसान हो गया है। और आपको पता क्या लगा? आपने बताया कि जिस तरीके से पता आपको सूचित, हाँ बताइए। हाँ, पता तो उन्हीं से लगा ना। हाँ 10 बजे के आसपास उन्होंने फोन किया हाँ और मेरे भाई से उन्होंने कहा कि हमारी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, मैं चलने की हालत में नहीं हूँ, मुझको यहाँ से ले चलो। अच्छा। और नहीं, उसके बाद वो कुछ बता ही नहीं पाए। फिर वो ना जैसे लगा कि वो रो रहे हैं, रो करके वो फोन कट गया। फिर मेरा भाई मुझको फोन किया और कहा कि मेरे चाचा का फोन आया, ऐसे ऐसे है। तो मैंने कहा कि तुम किसी तरह से वहां से जाओ और वहां पहुंचो। तो फोन आने में और पहुंचने में लगभग 2-2.5 घंटे लग गए। और जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि वो मृत अवस्था में चारपाई पर जैसे आदमी सोता है, कम्बल ओढ़ करके पड़े हैं। नहीं तो फिर उन्हें अचानक हुआ क्या था? क्या उन्हें सीने में दर्द हुआ था, उनकी तबीयत खराब हुई थी, या जिस जगह पर भगदड़ हुई थी वहीं पर उनकी जान चली गई? देखिए, उनकी तबीयत तो खराब हो ही नहीं सकती है, अच्छा क्योंकि एक दिन पहले की रात को हमसे ही वीडियो कॉल पे उनसे बात हुआ है। अच्छा। और वो ड्यूटी खत्म होने के बाद जो मेरा भाई वहां रहता है, उसके कमरे पर जा करके रहते थे, खाते थे, पीते थे। हाँ और वो रोज नहाना धोना वहां करते थे, संतों महंतों से मिलते थे। हाँ। तो अचानक से उनकी क्या तबीयत ऐसी क्या बिगड़ गई कि उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा। और आपको आधिकारिक तौर पर तो किसी ने बताया नहीं अभी तक कुछ भी, लेकिन किसी आप ने नहीं, किसी ने नहीं। नहीं तो फिर ये तर्क किस आधार पर दिया गया कि अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी? यही तो मुझको उस व्यक्ति से पूछना है जिस व्यक्ति ने यह तर्क दिया। वो कौन सा व्यक्ति है, वो मुझसे आकर के बात करे और मुझको ये बात बताए कि उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको किस अस्पताल में ले जाकर के एडमिट किया गया। उनको हमको उसका डिटेल दिया जाए, हमको उनकी पर्ची दी जाए, कहाँ उनको एडमिट कराया गया। क्योंकि मैं पहुंचा तो वो थाने में मरे पड़े थे। ये वाकई बहुत दर्दनाक है। और आपको ये लग रहा है कि जिस तरीके से दूसरी जगह जहां पर भगदड़ हुई थी, वहीं पर वो खुद लोगों की जान बचा रहे थे और उसी भगदड़ में ही उनकी जान गई? मुझको लग क्या रहा है, वही है सेक्टर 21 सेक्टर 19 के दोनों रास्ते मिले हुए हैं। अच्छा। इनकी ड्यूटी उसी पॉइंट पे थी। और भीड़ जब बढ़ती है तो वहां मैंने खुद एक रात रह करके देखा है, लोगों को हटाने बढ़ाने में आदमी दबता है, कोई गिरता है तो उसको उठाता है। मुझको तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो उसी तरह किसी को बचाने में कहीं दबे हैं, उनको चोट लगी है, वो थाने पर गए हैं। और जाने के बाद जब उन्होंने यह मंजर देखा हुआ कि मेरा तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो उन्होंने मेरे भाई को फोन किया और कहा कि मुझको यहाँ से ले चलो। अच्छा, तो भगदड़ के दौरान की स्थिति के बीच ही आपके परिवार के दूसरे सदस्य से उनकी बात हुई, उन्होंने फोन पर क्या बताया था तब फिर? नहीं, उनको वो इस अवस्था में थे ही नहीं कि वो क्या बोले। मेरा भाई मुझसे यही बोला कि चाचा जी का फोन आया है, उन्होंने हमसे ये कहा है कि मेरी तबीयत बहुत गड़बड़ है, हाँ। तुम आओ, मुझको यहाँ से ले चलो। उस दौरान उन्होंने बताया था कि वो किस जगह पर है जहां भगदड़ मची है, वहां की जी, क्या स्थिति है? वो वर्तमान उस समय वो बताए कि मैं झूसी कोतवाली महाकुंभ झूसी में हूँ, सेक्टर 19। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझको आज जानकारी हुई है कि जो वहां पे ड्यूटी रजिस्टर होता है थाने का, उस थाने के ड्यूटी रजिस्टर में 2 सिपाहियों ने एंट्री कराई है लगभग 9:12 पे कि अंजनी कुमार राय की तबीयत बिगड़ी है, इनको पीपीएम या पीएमएम अस्पताल में दवा दिला करके मतलब दवा दिलाया गया है। और डॉक्टर ने ये बोला है कि इनको आराम की जरूरत है। जब 9 बजे तबीयत उनकी बिगड़ गई तो 12 बजे से पहले तक परिवारजनों को सूचना क्यों नहीं दी गई? इसमें तो साजिश की बू आती है। ठीक है।
और अभी अभी आपके पास और क्या जानकारी, मैं ये बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप किसी ठोस आधार पर ही ये बात कह रहे हैं ना कि प्रशासन ने छुपाया। 3 घंटे हो गए, देखिए, आपको कोई जानकारी नहीं दी गई। ठोस आधार, हाँ। मेरे पास ठोस आधार है। आप महाकुंभ मेला झूसी थाना कोतवाली में जाइए और वहां का ड्यूटी रजिस्टर उठा करके देख लीजिए। 9 नंबर जीडी नंबर 9 पर 9:12 पर ये चीजें लिखी गई हैं कि फला कांस्टेबल द्वारा ये सूचना दी गई कि उप निरीक्षक अंजनी कुमार राय की तबीयत बिगड़ गई है। ठीक है। ड्यूटी पर मौजूद हैं वो। और आप कह रहे हैं ड्यूटी पर मौजूद झूसी में ही जहां पर दूसरी भगदड़ हुई थी वो वहां पर मौजूद थे और उसी भगदड़ में उनकी जान गई है। ये जानकारी मुझको नहीं है, क्योंकि मैं तो गया हूं तो वो तो मृत अवस्था में पाए गए हैं। भगदड़ कहाँ हुई, कैसे हुई, ये तो वहां के प्रशासन के अधिकारी बताए ना। माननीय योगी जी ने कहा है कि डिजिटल कुंभ में वहां पे ऐसे कैमरे लगाए गए हैं कि वो चीटियों को देख सकते हैं। तो उस कैमरे को ले आकर के मुझको दिखाएं कि उस समय ड्यूटी कहाँ थी, भगदड़ कहाँ मची। क्यों नहीं सरकार कैमरा दिखा रही है? और अभी तक इसके बावजूद, क्योंकि अब तो जाहिर सी बात है वो आपके बीच नहीं है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन की तरफ से आपको उनके बारे में कोई जानकारी दी जा रही है? आपने उनसे सवाल किया, किसी से कोई संपर्क हुआ अभी तक? किसी से कोई संपर्क नहीं हुआ है अभी तक। हमसे कोई भी व्यक्ति मुझसे संपर्क करने नहीं आया, न तो मुझसे, न तो मेरे परिवार वालों से, न ही मेरी चाची से, न ही उनके बच्चों से। कौन कौन है उनके परिवार में, अंजनी राय जी के उनके परिवार में 3 बच्चियां, 1 बच्चे हैं, सारे अंडर 18 हैं। और जिस अवस्था में आपने उन्हें मृत देखा था उस वक्त ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई चोटें आई हैं या ऐसा कुछ, शरीर पर कोई निशान? नहीं, मैं उस वक्त जब देखा तो वो पूरा वर्दी पहन करके बिस्तर पर लेटे हुए थे। और कितने घंटे से वो वहां पर थे, कौन लाया, इस बारे में आपको कुछ सूचित किया गया? जब वो थाने पर हइये हैं तो हमको तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं। जब मैं गया तो देखा कि वो थाने पर ही पड़े हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि मेरा भाई वहां लगभग 11:30-12 बजे दिन में पहुंचा और मृत अवस्था में उनको देखा, और रात को 11:30 बजे तक एम्बुलेंस नहीं आई थी। मैंने उस पर ट्वीट भी किया हुआ है। 12 घंटे हो गए और आपको कोई एम्बुलेंस भी नहीं मिली, कोई मदद नहीं मिली? नहीं मिली थी। आप वहां चले जाइएगा, थाने पर पता कर लीजिएगा। 4 वायरलेस किया गया है थाने से, उसके बावजूद भी एम्बुलेंस नहीं आई है। इंदुभूषण राय जी, टीवी 9 को वक्त देने के लिए शुक्रिया आपका। एसआई अंजनी राय के भतीजे हैं इंदुभूषण राय, जो इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और ये बार बार सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि अंजनी राय की जिस स्थिति में मौत हुई है उसके बारे में तक प्रशासन ने उनको कोई जानकारी नहीं दी। वो खुद वहां पर पहुंचे, उन्होंने थाने में ही उन्हें मृत अवस्था में देखा, जबकि यहां इनका ये साफ तौर पर कहना है कि इस बात के सबूत हैं और वो ठोस आधार पर यह बात कह रहे हैं कि झूसी, जो कि दूसरी जगह थी जहां पर भगदड़ हुई, वहीं पर अंजनी राय ने कई लोगों की जान बचाई और जान बचाने के दौरान ही उसी भगदड़ में अंजनी राय की खुद की जान भी चली गई।